मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाय इन टाइम्स की ओर से। दिल्ली में सेना के आरआर अस्पताल में 24 लोग कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण। अधिकारियों और सेवानिवृत्त सशस्त्र बलों के कर्मियों सहित 24 लोगों ने राष्ट्रीय राजधानी में सेना के अनुसंधान और रेफरल अस्पताल में कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को कहा। उनमें से सभी को दिल्ली छावनी में सेना के बासे अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है। उन्होंने कहा, अधिकारियों ने कहा कि 24 लोगों में सेवारत और सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों और उनके आश्रितों को शामिल किया गया। श्रमिक ट्रेनें रेलवे बोर्ड पर सांप्रदायिक झगड़ों संकट मोचनों के लिए क्षेत्रों को देखने के लिए कहता है। बोर्ड पर सांप्रदायिक झगड़ों और परेशान करने वालों की संभावना के लिए देखें और यात्रियों के व्यवहार पर नजर रखें। ये कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं जो रेलवे स्पेशल ट्रेनों को चलाने वाले क्षेत्रीय रेलवे को दिए जा रहे हैं। शुक्रवार से पहले से ही लगभग 60 ट्रेनें चल रही हैं। रेलवे ने अब सुरक्षा और स्वच्छता प्रोटोकॉल पर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके बाद रेलवे ने आधिकारिक तौर पर यह नहीं बताया है कि इन सेवाओं पर अब तक कितना खर्च किया गया है, जो सरकार का कहना है कि राज्यों के साथ 85 के लिए 15 अनुपात पर साझा किया गया है। अधिकारियों ने संकेत दिया कि पहले 34 ट्रेनों के लिए राष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट ने 24 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि राज्यों ने 3.5 करोड़ रुपए खर्च किए। रेलवे ने सोमवार को जारी अपने दिशा निर्देशों में प्रोटोकॉल को 3 व्यापक वर्गों में विभाजित किया है: मूल स्टेशन, गंतव्य स्टेशन और गाड़ियों पर सवार। इसने सुरक्षा व्यवस्था पर भी बात की है, जो स्टेशनों पर और साथ ही ट्रेनों में सभी प्रवेश और निकास बिंदुओं पर किए जाने की आवश्यकता है। पंजाब सरकार 22 से अधिक परिस्थितियों को झेलती है क्योंकि 10,000 से अधिक रजिस्टर अन्य राज्यों विदेशों से लौटना चाहते हैं। पंजाब सरकार अब ठीक है क्योंकि देश के 86 देशों और राज्यों में रहने वाले 10,861 पंजाबी कोविड-19 महामारी के कारण अपने मूल राज्य में वापस जाना चाहते हैं। अधिकांश अनुरोध राज्य सरकार से अब तक प्राप्त हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया, यूएई, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र। कुछ दिनों पहले राज्य सरकार ने उन लोगों के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया था जो राज्य वापस जाना चाहते हैं, ताकि वे खुद को पंजीकृत कर सकें। अब तक 10,861 इन 2,122 में से अनुरोध विदेश से आए हैं और 8,749 देश के विभिन्न राज्यों से हैं। 2,122 में से विदेशी सरकार से राज्य सरकार को प्राप्त हुए 480, संयुक्त अरब अमीरात से 408, ऑस्ट्रेलिया से 408, अमेरिका से 116, मलेशिया से 10,579, यूक्रेन से, यूनाइटेड किंगडम से 88, सिंगापुर से 68, कतर से 62, कुवैत से 53, न्यूजीलैंड से 48, कनाडा और अन्य देशों के अलावा। राज्य सरकार ने उनके अनुरोध को पंजीकृत किया है, लेकिन अब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया। एक वरिष्ठ अधिकारी की सहायता करें। मध्य कश्मीर में ग्रेनेड हमले में 6 घायल। मंगलवार को जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में आतंकवादियों के ग्रेनेड हमले में सीआरपीएफ के एक जवान और एक पुलिसकर्मी सहित 6 लोग घायल हो गए। पुलिस ने कहा कि चेर्रे में पखेरपोरा में एक बस स्टैंड के पास सुरक्षा बलों के दल पर आतंकवादियों ने ग्रेनेड फेंका। एक अधिकारी ने कहा कि मध्य कश्मीर जिले के शेरी क्षेत्र में एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि विस्फोट में एक सीआरपीएफ कर्मी, एक पुलिसकर्मी और 4 नागरिक घायल हो गए। घायलों को अस्पताल ले जाया गया। अधिकारी ने कहा, आगे के विवरण का इंतजार है। प्रमोद सावंत प्रवासियों से गोवा वापस लौटने का आग्रह करते हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार लगभग 80,000 प्रवासी मजदूर ज़्यादातर उत्तर प्रदेश और बिहार से अपने मूल स्थानों पर लौटने के लिए गोवा सरकार के साथ खुद को पंजीकृत कर चुके हैं। हालांकि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने उनसे आग्रह किया है कि तटीय राज्य में जनशक्ति की आवश्यकता होगी। आर्थिक पुनरुद्धार के लिए एक बार तालाबंदी को हटा दिया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय MHA के दिशा निर्देशों के तहत सावंत सरकार ने उत्तरी गोवा और दक्षिण गोवा जिलों, नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायत कार्यालय के कलेक्टरों में काउंटर स्थापित किए हैं, जहां प्रवासी श्रमिक हैं। राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार सोमवार को 80,000 प्रवासी मजदूरों ने इन कार्यालयों में अपना पंजीकरण कराया। गोवा को जनशक्ति की आवश्यकता होगी। मैं उनसे अपील करता हूँ कि वे अपने राज्य में वापस न जाएं। वे वापस आ सकते हैं, जैसा कि गोवा कोविड-19 संक्रमण से सुरक्षित है।
सामंत ने सोमवार को बताया। जेईई मेंस 18 जुलाई से जेईई एडवांस अगस्त में, नीट 26 जुलाई को होगा। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने मंगलवार को घोषणा की कि जेईई मुख्य परीक्षा 18 से 23 जुलाई तक आयोजित की जाएगी, जबकि जेईई एडवांस अगस्त में आयोजित किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि नीट परीक्षा, जिसमें लगभग 17 लाख अभ्यर्थी 26 जुलाई को होंगे, सीबीएसई कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा सहित अन्य परीक्षाओं के लिए अपनी तैयारी शुरू करने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा स्थिति का पता लगाने के बाद उनके लिए तारीखों की घोषणा की जाएगी। जेईई के मुख्य चुनावों पर विचार करते हुए उन्होंने कहा कि परीक्षा 18, 20, 21, 22 और 23 जुलाई को होनी चाहिए। वह एक ऑनलाइन सत्र में छात्रों को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने उन्हें सरकारी पोर्टलों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिनके पास पर्याप्त अध्ययन सामग्री है। उन्होंने लॉकडाउन अवधि के दौरान माता-पिता को अपने वार्ड पर दबाव बनाने के खिलाफ भी सलाह दी। अमेरिका, ब्राजील में मजबूत नेताओं ने कोविड-19 संकट को खत्म कर दिया, राहुल गांधी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्देश्य से एक सीधी पट्टी में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी के लिए कोविड-19 संकट के बीच सत्ता के गैर विकेंद्रीकरण के मुद्दों को उठाया, जो एक गलत धारणा है कि मजबूत नेता लड़ सकते हैं। वायरस बेहतर है क्योंकि अमेरिका और ब्राजील ने स्पष्ट रूप से इसे गड़बड़ कर दिया है। यह विनाशकारी है। अमेरिका और ब्राजील दो ऐसे देश हैं जो दाएं बाएं गड़बड़ कर रहे हैं। ये दो मजबूत लोग हैं जो व्यवहार कर रहे हैं, जैसे कि दिखावा कर रहे हैं। वे कुछ भी समझते हैं, लेकिन यहाँ तक कि वे जो कहते हैं वह हर दिन हंसने योग्य है। यदि कोई व्यक्ति मजबूत सिद्धांत पर विश्वास करना चाहता है तो यह समय अपने आप को खारिज करने का है। बनर्जी ने विशेषज्ञों के साथ चर्चा की एक श्रृंखला के भाग के रूप में कोविड-19 संकट के आर्थिक नतीजे पर एक बातचीत के दौरान गांधी से कहा, यह एक ऐसी जगह है जहां आप विकेंद्रीकरण नहीं करना चाहते हैं क्योंकि आप वास्तव में जानकारी एकत्र करना चाहते हैं। अगर यह उन लोगों की आबादी है जो बहुत संक्रमित थे, तो आप नहीं चाहते कि वे पूरे देश में घूमें। बीएसएफ में कोविड-19 मामले बढ़कर 67 हो गए, दिल्ली त्रिपुरा में अधिकतम। सीमा सुरक्षा बल में कोविड-19 मामले बीएसएफ के 67 पर चढ़ गए हैं, जिसमें दिल्ली बटालियन में अधिकतम सूचना है। कानून और व्यवस्था के कर्तव्यों के लिए जामिया क्षेत्र में तैनात है और त्रिपुरा के सीमावर्ती राज्य से अधिकारियों ने मंगलवार को कहा। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के एक प्रवक्ता ने कहा कि त्रिपुरा के एक बल शिविर में एक्सपोजर के मामले सामने आए हैं, जिसमें एक संक्रमित सैनिक के 10 कर्मी और 3 परिवार के सदस्य, पत्नी और 2 बच्चे शामिल हैं। सीमावर्ती राज्य त्रिपुरा में मामलों की संख्या अब 24 है। उन्होंने कहा, राष्ट्रीय राजधानी में स्थित इकाइयों से एक मामले दर्ज किए गए हैं और एक कोलकाता से है। एक वाहन और चालक जो अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम को एस्कॉर्ट कर रहा था। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल का दौरा किया। देश के आंतरिक सुरक्षा क्षेत्र में कई प्रकार के कर्तव्यों का पालन करने के अलावा 2.5 लाख मजबूत बल को मुख्य रूप से पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ भारतीय सीमाओं की रक्षा करने का काम सौंपा गया है। शास्त्री भवन का फर्श कानून मंत्रालय की आधिकारिक जांच के बाद सील कर दिया गया। शास्त्री भवन की एक मंजिल, एक सरकारी इमारत जिसमें कई मंत्रालय हैं, मंगलवार को आंशिक रूप से सील कर दी गई थी, क्योंकि कानून मंत्रालय के एक अधिकारी ने कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया था। यह सरकारी कार्यालय की सीलिंग के लुटियांस क्षेत्र में दूसरी घटना है। नीति आयोग की इमारत को पिछले महीने सील कर दिया गया था। 2 वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के अनुसार शास्त्री भवन की 4थी मंजिल में स्थित कानून मंत्रालय के एक अधिकारी ने कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है। प्रोटोकॉल के अनुसार संपर्क ट्रेसिंग पहल की गई है। उन्होंने कहा, अधिकारियों ने कहा कि गेट नंबर 1 से गेट नंबर 3 तक की 4थी मंजिल ए विंग को सील कर दिया गया है और बनाए रखा जा रहा है। बुधवार तक भी गेट और लिफ्ट बंद रहेंगे। अधिकारियों ने कहा कि नीति आयोग, राजीव गांधी भवन, सिविल कोविड-19 पॉजिटिव केस का पता चलने के बाद एविएशन मिनिस्ट्री को भी सैनिटेशन के लिए सील कर दिया गया था। ऐसी अन्य घटनाओं में हाल ही में सीआरपीएफ मुख्यालय और बीएसएफ मुख्यालय के एक हिस्से को सील कर दिया गया था।
ये इमारतें राष्ट्रीय राजधानी में सीजीओ कॉम्प्लेक्स में हैं। एक ही दिन में कोविड-19 के अहमदाबाद में 26 की मौत, गुजरात के मामले 4000 के पार। अधिकारियों ने कहा कि रिकॉर्ड 26 लोगों ने सोमवार को एक ही दिन में गुजरात के हॉटस्पॉट अहमदाबाद में कोविड-19 बीमारी की चपेट में आकर जिले में जानलेवा बीमारियों की संख्या 234 कर ली। अधिकारियों ने कहा कि 23 कोविड-19 रोगियों की मौत रविवार और शनिवार को 20 मौतें हुई। 26 मृतकों में से 14 को वायरल संक्रमण के अलावा कोई हादसे बोध नहीं मिला। इन रोगियों में सबसे छोटी एक 26 वर्षीय महिला टीबी से पीड़ित थी, एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया। अहमदाबाद नगर निगम एएमसी ने कहा कि शहर में कोरोना वायरस के मामलों को दुगना करने की दर है, जो बहुमत के लिए जिम्मेदार है। अप्रैल 15 से 20 के बीच दर्ज किए गए कुल मामलों में सुधार किया गया है, जबकि पिछले 2 दिनों में सक्रिय मामलों में वृद्धि की दर 6% से कम हो गई है, जिसके साथ रोगियों की अधिक संख्या में छुट्टी हो गई है। कुल 2714 नमूने लिए गए थे। संदिग्ध मामलों और 222 व्यक्तियों को अलग कर दिया गया। उन्होंने कहा, दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रवासियों से रेल बस यात्रा के लिए पैसे लिए जाते हैं। मायावती। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने मंगलवार को कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र और राज्य सरकारें अपने कार्यस्थलों से घर के लिए फेरी लगाते समय फंसे हुए प्रवासी कामगारों से पैसा वसूल कर रही है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र और राज्य सरकारें उन्हें भेजते समय प्रवासी मजदूरों से किराया ले रही है। ट्रेनों और बसों में घर। मायावती ने हिंदी में एक ट्वीट में कहा, कई विपक्षी दलों द्वारा मांग की गई कि ट्रेन टिकट के लिए प्रवासी कार्यकर्ताओं से शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। कांग्रेस ने उनके लिए भुगतान करने की पेशकश की, जिसके बाद सोमवार को विवाद खड़ा हो गया। मायावती ने कहा कि यात्रा की लागत का 85% वहन करने वाली रेलवे पहले ही सब्सिडी वाली टिकट उपलब्ध कराती है। यदि सरकार प्रवासियों का किराया चुकाने में संकोच करती है तो बीएसपी अपने कैडर की मदद लेगी और इन श्रमिकों की व्यवस्था करने में योगदान देगी। $771 नए मामले। महाराष्ट्र। कोविड-19 टैली को 14,541 तक ले गए, 35 और मर गए। महाराष्ट्र की कोविड-19 टैली ने सोमवार को 771 से 14,541 की छलांग लगाई, जबकि 35 और मरीजों की मौत हो गई। मुंबई में उनमें से 18 की मौत हो गई। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19 टैली घोषित किए जाने के बाद भ्रम की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने कहा कि सोमवार को 771 नए मामले के अलावा 14,541 राज्य में हैं। 35 लोगों की मौत में से 18 मुंबई शहर, 7 पुणे शहर, 5 अकोला से, 1 सोलापुर, औरंगाबाद, ठाणे और नांदेड़ से हैं। कोल्हापुर डिवीजन, जिसमें पश्चिमी महाराष्ट्र और कोंकण शामिल हैं, 60 मामले हैं और 3 मौतें। नासिक डिवीजन, 31 मामले और 30 मौतें हुई, अधिकारी ने कहा। मध्य महाराष्ट्र की औरंगाबाद डिवीजन में 11 के साथ कोविड-19 मरीजों के 375 मामले हैं मृत्यु, जबकि लातूर डिवीजन में 54 मामले और अब तक 3 मौतें हैं। अकोला डिवीजन में 229 मामले हैं और 17 मौतें। उन्होंने कहा कि नागपुर संभाग में 180 मामले और 2 मौतें। घर में रहने वालों लोगों में 1,98,042 लोग हैं, जबकि 13,006 संस्थागत संगरोध में हैं। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र कोविड-19 के आंकड़े इस प्रकार हैं। सकारात्मक मामले 14,541, नए मामले 771, मौतें 583, 2,465 सक्रिय मामलों में से 11,493 को छुट्टी दे दी गई और लोगों ने अब तक 1,76,323 का परीक्षण किया। भारत में कोविड-19 के मामले सबसे बड़े दैनिक स्पाइक में 40,000 अंक को पार करते हैं। भारत ने मंगलवार को कोरोना वायरस के मामलों में सबसे अधिक एक दिवसीय स्पाइक दर्ज किया, जो कि 40,433 तक पहुंच गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, कुल मामलों में 32,138 सक्रिय हैं, 12,726 लोग बरामद हुए हैं और 1,568 बीमारी के शिकार हुए हैं। महाराष्ट्र स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 14,441 और 583 मौतों की संख्या के साथ सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य है। हालांकि 2,465 लोग घातक वायरस से उबर चुके हैं। गुजरात ने 5,804 मामले दर्ज किए हैं। जिन राज्यों में मामलों में तेज़ वृद्धि देखी गई है
वे है मध्य प्रदेश 2,942, राजस्थान 3,061, तमिलनाडु 3,550 और उत्तर प्रदेश 2,766। महाराष्ट्र में सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं, जिसके बाद गुजरात का स्थान है 319 मौतें, मध्य प्रदेश 165, राजस्थान 77 और दिल्ली 64। अन्य प्रमुख राज्यों के अलावा आंध्र प्रदेश में अब तक 1,650 मामले और 36 मौतें, बिहार में 528 मामले और 4 मौतें, हरियाणा में 517 और 6 मौतें, जम्मू और कश्मीर में 711 मौतें हुई हैं और 8 मौतें, कर्नाटक में 651 और 27 मौतों और केरल में 4 मौतों के साथ 500 मामले हैं। जिन राज्यों में 10 से कम मामले दर्ज किए गए हैं वे हैं त्रिपुरा, मिजोरम, पुदुचेरी, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। दिल्ली में सेना के आरआर अस्पताल में 24 लोग कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण करते हैं। अधिकारियों और सेवानिवृत्त सशस्त्र बलों के कर्मियों सहित 24 लोगों ने राष्ट्रीय राजधानी में सेना के अनुसंधान और रेफरल अस्पताल में कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है, अधिकारियों ने मंगलवार को कहा। उनमें से सभी को दिल्ली में सेना के बेस अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है। अधिकारियों ने कहा कि 24 लोगों में सेवारत और सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों और उनके आश्रितों को शामिल किया गया। ईपीएफओ ने पेंशन भोगियों को अप्रैल के लिए कुल 764 करोड़ रुपए जारी किए। रिटायरमेंट फंड बॉडी ईपीएफओ ने मंगलवार को कहा कि उसने अपनी पेंशन योजना के तहत अप्रैल के लिए 65 लाख पेंशनर्स को कुल 764 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के सभी 135 फील्ड कार्यालयों ने अप्रैल 2020 के लिए अग्रिम भुगतान किया है। एक श्रम मंत्रालय के बयान के अनुसार राष्ट्रव्यापी कोविड-19 लॉकडाउन के कारण पेंशन भोगियों को होने वाली असुविधा से बचे। ईपीएफओ अधिकारियों और कर्मचारियों ने सभी बाधाओं से जूझते हुए पेंशन की सभी नोडल शाखाओं में 734 करोड़ रुपए भेजने की बात कही है। पेंशनरों के खातों में पेंशन का क्रेडिट समय पर सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है। ईपीएफओ, जिसकी पेंशन योजना के तहत 65 लाख पेंशन भोगी है, उन्होंने कहा कि ज़रूरत के इस समय में पेंशन का पूरा क्रेडिट ईपीएफओ द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इस महामारी संकट के दौरान पेंशन भोगियों के आगे घुटने टेक दिए। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह की नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।